बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी जान की अमान पाने के बाद आज मैं आप लोगों के साथ चिकन जहाँपना की एक जबरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चिकन जहाँपना वही आम से घर के मसालों से मिलकर बनता है, मगर इन तमाम मसालों का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जो इसकी ग्रेवी में एक जबरदस्त सा फ्लेवर पैदा कर देता है। रेस्टोरेंट में ये मुगलई डिश काफी एक्सपेंसिव मिलती है, तो आप इस डिश को जरूर ट्राई करिएगा और इस डिश को अपनी दावतों में तैयार करके अपनी दावतों की शान बढ़ाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपको खुशामदीद। तो चलिए मजेदार जायकों के जहान में जहां आज मैं चिकन जहाँपना की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए हम सबसे पहले 1 kg चिकन लेंगे और इस चिकन को मैंने धोकर बहुत अच्छी तरह से साफ कर लिया है। धोने के बाद इसे मैं एक स्ट्रेनर में रखूंगी ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और ये देखिए, लेग पीस को हम इस तरह से कट लगा लेंगे और बोटियां भी मैंने दरमियाने साइज की रखी है। और अब मैं इस चिकन के अंदर कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। इसमें 1 खाने का चम्मच नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने का चम्मच। अब उसके बाद मैं इसमें कुछ ड्राई मसाले डालूंगी, जिसमें जीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 खाने का चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप नॉर्मल घर की लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और उसके बाद अब मैं इसके अंदर 2 अदद लीमू का रस डालूंगी। लीमू का रस डालने से इसके अंदर एक जबरदस्त सा फ्लेवर आता है, तो आप इसको जरूर डालें। इस तरह से हम इन मसालों को मिक्स करेंगे और फिर इसके बाद मैं इसमें तकरीबन 250 ग्राम दही का ऐड करूंगी। और उसके बाद अब मैं इस दही को चिकन के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। इस तरह चिकन को पहले से मैरिनेट करने का मकसद ये होता है कि चिकन के अंदर तमाम मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से आ जाए और इस तरह से चिकन जो है बहुत जबरदस्त सी बनती है, बहुत जूसी भी रहती है और बहुत सॉफ्ट भी होती है। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देती हूँ, जब तक हम अपना दूसरा स्टेप करते हैं, जिसके लिए मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं और इसे मैं ड्राई रोस्ट करूंगी। जिसमें साबित धनिया 2 खाने का चम्मच, सौंफ 1 खाने का चम्मच, हरी इलायची 7 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, दालचीनी का 3 इंच का टुकड़ा और 7 अदद ही लौंग है। इन तमाम मसालों को मैं एक पैन में डालूंगी और साथ ही 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है और अब मैं इन मसालों को रोस्ट कर लूंगी। ये देखिए, मसालों को मैंने बहुत अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है और तकरीबन धीमी आंच में मैंने इसे 1 से 1.5 मिनट तक रोस्ट किया। उसके बाद अब मैं इन मसालों को पीस लूंगी। ये देखिए, पाउडर की शक्ल में मैंने इस मसाले को पीस लिया है। बिल्कुल बारीक पाउडर है मसाले का, इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। उसके बाद अब मैंने तकरीबन 20 अदद काजू लिया। अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप बादाम को भिगो दें और फिर उसका छिलका उतार कर उसे पेस्ट बना लें। ये देखिए, काजू का भी पेस्ट तैयार कर लिया है। और अब उसके बाद मैंने 2 अदद दरमियाने साइज की प्याज ली थी, इसे मोटा मोटा कट कर लिया है और 8 अदद इसमें हरी मिर्च है, इसका भी हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। उसके बाद अब हम अपना थर्ड स्टेप करते हैं, जिसके लिए मैंने 100 ग्राम कुकिंग ऑयल डाला है और साथ ही इसमें मैंने बारीक चॉप की हुई 2 अदद दरमियाने साइज की प्याज डाल दी है। और अब हम प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि प्याज का कलर गुलाबी हो जाए। और जब आप प्याज लाल करें तो इसे थोड़ी सी देर तेज आंच पर फ्राई करें और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्याज ब्राउन होने लगे, उसका पानी ड्राई होने लगे, तो हम चूल्हे की आंच धीमी करते जाएंगे। और अगर आप बहुत तेज आंच में फ्राई करेंगे तो प्याज ऊपर से जल जाएंगे, अच्छी तरह से ये ब्राउन नहीं होंगे। तो लिहाजा कुछ चीजों को तैयार करने के लिए कोई खास टेक्निक होती है, तो उसे आप जरूर फॉलो करें। ये देखिए, हमें प्याज को सिर्फ इतना ही फ्राई करना है। और अब उसके बाद अब मैं इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दूंगी। ये देखिए, इस तरह से हमें सारे चिकन को इस प्याज के अंदर डाल देना है। और आखिर में जो इसकी ग्रेवी बची है, इसमें मैंने 1/4 कप पानी का डाला है। बॉल की ग्रेवी को मैंने बहुत अच्छी तरह से साफ किया है और उसे चिकन के अंदर डाल दिया है। और डालने के बाद अब मैं चिकन को तेज आंच पर पकाऊंगी। उसके बाद मैं चिकन के अंदर प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दूंगी, जिसे मैंने पहले पीस लिया था। और इन चीजों को डालने के बाद मैं एक दफा फिर इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसे ढक दूंगी और इसे ढक कर तकरीबन 10 मिनट तक दरमियानी आंच पर पकाऊंगी, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाते हैं और इस तरह से ढककर पकाने से चिकन का एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाता है। ये देखिए, 10 मिनट के बाद अब देखिए, अब मेरी ग्रेवी जो है किस शक्ल में है। ये देखिए, चिकन में बस थोड़ा सा पानी है अब। और इस स्टेज पर आकर मैं अब चूल्हे की आंच को थोड़ा तेज करूंगी, ताकि मैं मसालों को बहुत अच्छी तरह से भून लूं और इसका एक्स्ट्रा पानी भी खुश्क हो जाए। ये देखिए, चिकन हमारा कितनी अच्छी तरह से भून रहा है। और जब इसके थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाएगा तो इसमें जो मैंने साबित मसाले पीसे थे उस मसाले को डाल दूंगी और फिर मैं इसे चिकन के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी।
अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने काजू का पेस्ट जो तैयार किया था उसे डाल दूंगी। काजू का पेस्ट डालने से बहुत क्रीमी सा टेक्सचर आता है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप इसमें काजू नहीं तो बादाम भी बीस अदद छील कर डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 5 अदद साबित हरी मिर्च डाला है। 1 कप इसमें मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है। अब मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाती हूँ कि ये देखने में चिकन जापाना कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए। और आँच मैंने यहाँ पर धीमी करी हुई है और धीमी आँच पर अब मैं इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन जाए और सारे फ्लेवर एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए। तो देखिए तकरीबन 8 मिनट के बाद ये बहुत ज़बरदस्त से हमारे चिकन जापाना तैयार हो गया है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अज़ा की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर वीडियो के एंड में लिखी मिल जाएगी। अगर मेरी आपको ये चिकन जापाना की रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें। इससे मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने जो रेसिपी आपके साथ शेयर की है वो आपको बहुत पसंद आई है। इस चिकन चापना की रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अच्छा, अब इजाजत दे, खाए पिए और मजे करे, अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।